वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सनी भी कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत अच्छी है आपकी? अल्लाह का करम। हुक्म करें जी, एक ज़ीक वालों का चाहिए था। यासीन दो जिक्र 70 के लिए ना? जी जी हाँ 70 जिक्र ये लें जी। बल्कि भैया दो दे दीजिए। कोई ऐसी वो नहीं है यार, मिल जाता है, कोई मसला नहीं है, आम मिलता है मिल जिक्र। तो जाता है लेकिन एक नंबर नहीं ना होता, फिर हर दुकान का मेयार आप जैसा नहीं है तो फिर पता ये नहीं मसला चक्कर कब। ये मसला है बिल्कुल ही। बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा 2 नंबर बिकता है। ठीक हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सईद ऑटोज़ के सोशल मीडिया चैनल पर आपको खुश आमदीद। पहले की तरह इस बार भी आपके इंतहाई फ़ायदे का काम लेकर, आपके इंतहाई फ़ायदे की वीडियो लेकर हाज़िर हैं। आज जो चीज़ें आप देख रहे हैं शायद आप ख़ुद समझ गए होंगे कि हमारा फ़ोकस है आपका इंजन ऑयल, आपके मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल, जो कितना ज़रूरी होता है। इतना ज़रूरी होता है कि अगर आपके इंजन का, आपके मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो आपका मोटरसाइकिल रुक जाता है। लेकिन अगर आपके मोटरसाइकिल को अच्छा ऑयल नहीं मिलता या आपके मोटरसाइकिल का ऑयल ख़त्म हो जाता है, किसी वजह से आप उसे बर वक्त चेंज नहीं कर सके, तो सर आपकी मोटरसाइकिल ऐसे समझें कि सिरे से मौत की तरफ रवाना हो जाती है, उसे झटका आ जाता है, इतना अहम होता है। अच्छा, इस अहम ऑयल के लिए आपने क्या करना है? ऑयल चेंज करते हुए क्या क्या एहतियातें करनी हैं? एक तो एहतियात आपने ये करनी है कि जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में आपको एक क्लिप दिखाया था। वो क्लिप क्या था कि एक कस्टमर हमारे पास आए हैं सईद ऑटोज़ पर और वो कहते हैं कि हमें एक नहीं 2 ऑयल दे दें। क्यों दे दें? इसलिए कि दूर से एक नंबर नहीं मिलता, लिहाजा वो आई थिंक ज़िक का ऑयल लेके गए कि 2 ऑयल मुझे दे दें। ज़िक लें, मोबिल लें, होंडा लें, फिट मैंने ये रख रखे हैं और भी ढेर सारे ऑयल हैं। वहाँ से लें जहाँ पे आपको बहुत सारा एतमाद हो कि आप एक नंबर ऑयल ले रहे हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल एक नंबर ऑयल हमेशा इस्तेमाल कीजिए। वहाँ से लीजिए जहाँ पे आपको 100% नहीं को 300-400% यकीन हो एक नंबर ऑयल आपको मिल रहा है। अब आते हैं जी कि आप जब ऑयल करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी बाइक का ऑयल करने से पहले ये वो जगह है जहाँ पे आप ऑयल डालते हैं। ठीक है, ये वो जगह जहाँ पे ऑयल डालते हैं, और इस इंजन को मैं ऐसे उल्टा कर लूँ तो ये वो जगह है जहाँ से आप इंजन ऑयल निकालते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप इसको मोटरसाइकिल को इसकी ऑयल गेज खोल के ऑयल निकालते हैं और नीचे से ड्रेन बोल्ट को खोल के ऑयल निकालते हैं, आप समझ दें कि सारा का सारा ऑयल निकल गया। बिल्कुल ऑयल निकल जाता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि तकरीबन कोई 75% तो ऑयल निकल जाता है, लेकिन फिर भी 25%, 20% या कम से कम 15-1% 50% ऑयल होता है जो पुराना आपके इस चैम्बर में रह जाता है। उसे निकालने के लिए सिर्फ फ्लश करें। और फ्लश कैसे करें? फ्लश मशीन्स भी मिलती हैं बड़ी गाड़ियों के, जहाँ पे स्पेशल ऑयल की मतलब ऑयल चेंज होता है, वहाँ पे तो मशीनें होती हैं। लेकिन हमारे जो मोटरसाइकिल के मैकेनिक हज़रात हैं वो क्या करते हैं कि नीचे मतलब एक डब्बा तो पड़ा है जिसमें ऑयल ड्रेन हो रहा है। यहाँ पे ये जो जगह जहाँ पे ये ऑयल गेज मैंने निकाली थी, यहाँ पे साइकिलों में या मतलब मोटरसाइकिल में हवा भरने के लिए पंप होता है, हैंड पंप कह लें उसे, उसकी नाली यहाँ पे रख के, तो जब 2-3 पंप लगाए जाते हैं, हवा इसके अंदर दाखिल होती है, तब भी ये सारे का सारा ड्रेन हो जाता है। एक तरीका और भी बताया गया कि अगर तारपीन ऑयल जिसे कहा जाता है, वो जितनी भी कास्ट का होगा, वो अगर आप इसके अंदर डालते हैं और 2-4 किकें लगाते हैं, तो आपका गियर लगा के किक लगाएं तो और ज़्यादा बेहतर है, डबल स्टैंड पे खड़ी करके, तो वो सारे का सारा ऑयल उस तारपीन के साथ अच्छे तरीके से ड्रेन भी हो जाता है और अंदर से ये वॉश हो जाता है। मिट्टी का तेल आपने इसको साफ़ करने के लिए नहीं डालना। कई मैकेनिक्स या राइडर हैं, यूज़र हैं, वो इसके चैम्बर को अंदर से सारे को साफ़ करने के लिए मिट्टी का तेल डाल के तो फिर उसे ड्रेन करते हैं। आपकी सारी जो गरारियाँ हैं वो खुश्क हो जाती हैं, उनका जो इनेमल है वो मुतासिर हो जाता है। ये एहतियात हो गई। उसके बाद एक बहुत बड़ी जो अहम चीज़ है वो मैं आपको जिक्र करने वाला हूँ। ये ऐसे समझिए कि इसको प्लीज़ सर अगर उठा लें आप, तो इस इंजन में उठा लेता हूँ। यहाँ पे ये जो केन्स हैं ये मैं साइड पे कर लेता हूँ, इनकी ऐसे समझिए कि ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। ये ऐसे समझिए कि आपके इंजन का ये एक हिस्सा है। ठीक है, आप यहाँ से ऑयल गेज खोल के मतलब यहाँ से आप ऑयल डालते हैं। ठीक है, हो गया जी। जैसे आप कार का अपना ऑयल करवाते हैं ना, तो उसका एक ऑयल फिल्टर होता है।
कार का ऑयल करवाते हैं तो ऑयल फिल्टर होता है, इसका भी ऑयल फिल्टर होता है, मोटरसाइकिल का भी। 125 जो है वो तो इजी है, उसके यहाँ पे कह लें एक छोटा सा गैप बनता है, यहाँ पे आप ड्रेन का खोलते हैं, उसके अंदर से जाली निकल आती है, ऑयल जाली 125 की, उससे आप वॉश करके लगा देते हैं। लेकिन ये जो CD70 है, चाइना बाइक्स हैं, 70cc जितने भी बाइक्स हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा टापा खोलना पड़ता है, फिर जाके ये ऑयल जाली आपके सामने आती है। ये देखें जी, ये ऑयल फिल्टर है, इसे ऑयल स्क्रीन भी कह देते हैं, क्योंकि ये किसी खूबसूरत मोबाइल की स्क्रीन की तरह शायद है, तो इसे ऑयल स्क्रीन भी कह दिया जाता है। यहाँ से आपका जो इंजन ऑयल है वो ऐसे समझें कि फिल्टर होके निकलता है, ये आपका ऑयल पंप जो इसे खींचता है फिर आगे पहुँचाता है। जब ये ऑयल जाली, ऑयल स्क्रीन साफ़ नहीं होती तो फिर यकीनन आपका जो सिस्टम है वो अच्छा ऑयल आगे नहीं लेके जा सकता, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि अच्छा ऑयल क्या नहीं लेके जा सकता, ये फ़िल्टर जाली अब तब्दील नहीं की आती 2 दफ़ा 3 दफ़ा 6 दफ़ा 8 दफ़ा, पता नहीं, अब मुझे भी सीधी सी बात है अच्छे से याद नहीं कि कब से मेरे बाइक की ये ऑयल जाली चेंज की गई थी। तो यकीनन आपका जो है ना ऑयल बंद हो जाता है आगे जाना और मोटरसाइकिल सीज हो सकता है। इस चीज़ की एहतियात किया कीजिए। उसके बाद जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो ये है कि आप, बल्कि ये इससे पहले की बात थी, मुझे इससे पहले की बात ये बतानी चाहिए थी कि जब आप एक मोटरसाइकिल नया ख़रीदते हैं तो गाइडलाइन दी जानी चाहिए। आपके मोटरसाइकिल का पहला ऑयल जो है, नए मोटरसाइकिल का, 0 मीटर मोटरसाइकिल का पहला ऑयल 300 किलोमीटर पे चेंज होना चाहिए। मीन्स कि जब आपके मोटरसाइकिल के मीटर पे रीडिंग 300 का फिगर आता है तो उस ऑयल को आप चेंज करें, और प्लीज़ उस ऑयल के लिए आपने किसी किस्म की भी सुस्ती नहीं करनी है। पहला ऑयल 300 किलोमीटर पे करना है। लिख लें कि 301 पे नहीं करना, तभी आप, मतलब 301 10-20 हो जाते प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पक्का आप जहन में रख लेंगे कि 300 से नहीं बढ़ाना तो फिर आप उसे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? सारा सिस्टम एक न्यूअन सिस्टम होता है, और जैसे कह लें कि कोई चीज़ें जाम होती है ना, ऐसे होते उसे रवा होना होता है, काफ़ी सारा कार्बन बनता है, वो निकलता है। अगला जो आपका ऑयल है वो आपने 500 किलोमीटर चलाकर, मीन्स कि आपके मोटरसाइकिल की मीटर की रीडिंग जो है वो 800 किलोमीटर होगी, उस पर आपने चेंज करना है। उसके बाद आप रेगुलर हो जाएं। आपने 1000 किलोमीटर पे अपना इंजन, मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल चेंज करना है। लेकिन 900 किलोमीटर जहन पे रखेंगे तो फिर आगे का आपका जो 100 किलोमीटर का ग्रेस पीरियड है उसमें आप अपने मोटरसाइकिल के ऑयल को चेंज कर लेंगे। यानी पहला 300 किलोमीटर चला के, दूसरा ऑयल 500 किलोमीटर चला के, और फिर उसके बाद आपने रेगुलर हो जाना है। 1000 किलोमीटर पे आपने इंजन ऑयल को चेंज करना है। उसके बाद मैं क्या चीज़ आपको बताऊं कि आपके मोटरसाइकिल में, किस मोटरसाइकिल में कितनी क्वांटिटी आपका ऑयल होना चाहिए। मोस्टली चूंकि 70cc पाकिस्तान में मोटरसाइकिल चलते हैं, 7cc मोटरसाइकिल में 700 ml इंजन जो ऑयल है वो 700 ml चेंज होता है। शायद ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा पा रहा हूँ, 700 ml जो है ना ये चेंज होता है। जितने भी 7cc मोटरसाइकिल हैं, भले वो उसका है CD7 होंडा का है या चाइना का कोई भी है, उसमें आपने 700 ml मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल डालना है। उसके बाद 100cc है, जैसे आपका प्राइडर है, होंडा का प्राइडर CD100 प्राइडर ऑयल है, उसमें आपने मोबिल जो है इंजन ऑयल वो डालना है आपने 750 ml। 750 ml से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। उसका जो चैम्बर है वो इतना ही अफोर्ड कर सकता है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। ये मैंने आपको बताया प्राइडर से मुतालिक। उसके बाद मैं जिक्र करूँ जी, इसका यामा 4 का है, यामा 4 आपका मोटरसाइकिल है, जनून है। ये मोटरसाइकिल जो है इसमें आपने 800 ml इंजन, आपके चैम्बर का जो है 800 ml आपने इंजन ऑयल डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना। आपका जो सुजुकी का GD110 है, ये SD110 है, उसमें भी 800 ml ऑयल डलता है। यानी 70cc मोटरसाइकिल में 700 ml, CD100 प्राइडर जो है उसमें आपने 750 ml डालना है, यामा 4 में आपने 800 ml डालना है, सुजुकी 110 और GD110 में आपने 800 ml डालना है। उसके बाद है जी 125 का चैम्बर भी आपसे रिक्वेस्ट करता है और तकाजा करता है कि आपने 1 लीटर ऑयल डालना है, इससे कम नहीं डालना। अच्छा, 125 में आप 1 लीटर ऑयल डालेंगे। ये सामने तो स्क्रीन पे आपको हेवलिन नज़र आ रहा है, भले आप हेवलिन डालें, होंडा डालें, मोबिल डालें, जिक डालें, जो भी आपको पसंद है। 125 में आपने लीटर डालना है। अब एक बड़ी अहम बात मैं बताने लगा हूँ आपको। अहम बात यह है, अब वीडियो हमारी एंड की तरफ जा रही है। अहम बात आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मोस्टली जो रिक्शा वाले हजरात हैं, रिक्शा वाले हजरात
ان کا چیمبر بڑا ہوتا ہے لیکن وہ 0.25 لیٹر آئل ڈالتے ہیں. 2 موٹر سائیکل کہہ لیں, رکشا کو بھی میں وقتی طور پہ موٹر سائیکل کہنے والا ہوں, چنگچی کا 100 cc موٹر سائیکل اور 1 to 5, یہ کمپنیز آپ کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ نے 1 لیٹر موبلائل ڈالنا ہے. اچھا, تمام چیزیں 70 کی, اکثر چیزیں مطلب 70 کی اور چنگچی کی ملتی جلتی ہیں, لیکن کیوں نہیں ڈالنا چاہیے 70 کا موبلائل اس میں؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو آپ کے سامنے سکرین پہ نزدیک ترین یہ پلہ پڑا ہے, نیچے آئل پمپ والا اور اوپر کرینک کیس پڑا ہے, یہ دیکھیں, یہ جو چیز ہے یہ آپ کا چیمبر ہوتا ہے. یہاں سے آپ آئل ڈالتے ہیں نا تو یہ آپ کے یہاں پہنچتا ہے. یہ دیکھیں, یہ آئل گیج کا یہ ہول ہے, یہاں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ کے یہ کام کرتا ہے. اب اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ 70 یہ چائنا موٹر سائیکل کا کرینک کیس ہم اسے کہتے ہیں, آپ اسے چیمبر کہہ لیں. اب دیکھیں, یہ چنگچی کا ہے, یہ چنگچی کا کرینک کیس ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ چائنا موٹر سائیکل کا کرینک کیس ہے. اب آپ دیکھیں, ویسے یہ جو سائز ہے نا اس کی, آپ اس کو مطلب کیا کہیں, لینتھ کہہ لیں, آپ اس کی وڈتھ کہہ لیں, چوڑائی یا لمبائی کہہ لیں, یہ تو ایک جیسی ہے. لیکن غور سے دیکھیں, اس کی چنگچی کا جو چیمبر ہے, یہ اس کی ڈیپتھ دیکھیں, اس کی گہرائی دیکھیں, یہ زیادہ ہے, یہ کم ہے, یہ زیادہ ہے. اس میں چنگچی میں 1 لیٹر آتا ہے. یہ اسپیشلی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں مکینک حضرات سے بھی, اور جو چنگچی استعمال کرنے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس میں 1 لیٹر ڈالنا ہے. جب آپ 1 لیٹر پورا نہیں ڈالتے, آپ کے آئل پمپ کو پورا موبلائل نہیں ملتا. آئل پمپ میں آپ کو دوبارہ سے آئل پمپ والا پلہ دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں, جب اس پہ آپ اس کو فٹ کرتے ہیں, یہ چیمبر آتا ہے. جب اس میں آئل تھوڑا ہوتا ہے, آپ کا یہ جو سسٹم ہے, یہ جو آئل پمپ ہے, یہ پورا موبلائل پورا آئل نہیں اٹھا سکتا. آپ کے سسٹم میں آئل نہیں پہنچتا, آپ کے ہیڈ کو, سلنڈر ہیڈ کو آئل نہیں ملتا, مینز کہ آپ کے پسٹن کو آئل نہیں ملتا, آپ کے رنگز کو آئل نہیں ملتا. کیا ہوتا ہے, سیز ہو جاتا ہے. آپ کا انجن جو ہے وہ, آپ کا سسٹم سیز ہو جاتا ہے, آپ کا ٹائمنگ چین ختم ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے. فرسٹ آف آل کیا ہوتا ہے, نہیں ملتا تو آپ کی آئل پمپ گراری ٹوٹ جاتی ہے. آئل پمپ گراری جب ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ٹائمنگ چین آپ کا ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. آپ کی گوٹیں گھس جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ آپ کا جو کنیکٹنگ راڈ ہے, کنیکٹنگ راڈ آپ کا پھنس جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, اس کے بیرنگ ختم ہو جاتا ہے. مینز کہ انجن بھی اور ہیڈ بھی سارے کا سارا چلا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. اور کیا ہوتا ہے, جب آپ آئل تھوڑا ڈالتے ہیں نا, کہا جاتا ہے عام طور پہ رکشا کے جو یوزر ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا ہوتا ہے, مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے چل جائے گا, میں نے کل بھی ڈالا تھا, پچھلی دفعہ بھی ڈالا تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا. سر کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن آہستہ آہستہ کام خراب ہوتا رہتا ہے. آپ کے رولے, آپ کی آئل پمپ کی گراری, یہ ساری ختم ہو جاتی ہے. اور ایسے کہیں کہ جو آپ کا انجن سال چلنا ہوتا ہے وہ 6 مہینے چلتا ہے. تو یہ تھوڑی سی باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی کہ موبلائل انجن آئل کرواتے ہوئے کیا کریں. 1 نمبر استعمال کریں, فلش کریں اسے. کون سے موٹر سائیکل میں کون سا آئل ڈالنا چاہیے وہ میں سکرین پہ بھی لکھ دوں گا, سکرین پہ آ رہا ہوگا, آپ دیکھ رہے ہوں گے. وہ بھی آپ دیکھیں کہ اس موٹر سائیکل میں کتنا ڈالنا چاہیے, اس سے کم نہیں ڈالیں. خصوصاً چنگچی کے لوگ جو ہیں وہ 1 لیٹر ڈالیں. اور آخر میں یہ کہ جب آپ آئل کر لیتے ہیں, آئل چینج کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد آخری کام یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈرین بولٹ ہے, یہ یہاں پہ لگتا ہے, شاید میں دوبارہ سے جی بالکل یہیں پہ لگتا ہے. یہ جو ڈرین بولٹ ہے اس کو اچھے سے ٹائٹ کیا کیجئے. میں آپ کو لگا کے نزدیک کر کے دکھاتا ہوں. یہ یہاں پہ یہ اچھے سے ٹائٹ ہو, یہ سائز بھی اچھا خاصا سے ٹائٹ کرتے کرتے ٹائم لگ جائے گا. یہ اچھے طریقے سے ٹائٹ ہونا چاہیے. اس کے نیچے میں نے جو ہے نا یہ واشل رکھی ہے, یہ آپ کو ہاتھ اب 4 نظر آنا شروع ہو گئے. یہ کیمرہ مین کے ہاتھ بھی ہیں, میرے 2 ہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک سلور واشل ہے, یہ اچھے سے اس کو ٹائٹ کرتی ہے, جو لیکیج ہوتی ہے اس کو روک دیتی ہے. اس سلور واشل کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ کوئی پرابلم دے تو آپ اس واشل کے ساتھ ساتھ, اس کو چمڑا واشل عام طور پہ کہہ دیتے ہیں, شاید ریکسین کی ہوتی ہے, اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آخر میں یہی بات کہ اس کو اپنے زیادہ اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینے تاکہ یہ لیکیج نہ ہو. اچھی ویڈیوز کے ساتھ, انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے. یقیناً آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے کہ آپ کو انتہائی معلومات یہاں پہ فراہم کی جاتی ہیں. لائک بھی کریں گے کہ یہ اچھی باتیں جو آپ نے اس ناچیز بندے کے پاس سے سنی آپ کے دوستوں تک بھی پہنچے. بہت شکریہ. السلام علیکم.